बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सम क्या होता है? सवाल, मैथमेटिकल, मैथ्स के बारे में यहाँ पे बात होने लगी है। ये हमारा टेस्ट 4 है, बुक 8 और रीडिंग पैसेज 1। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। जापान हैज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज मैथमेटिकल अटेनमेंट दैन इंग्लैंड एंड वेल्स। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है, जापान हैज़ सिग्निफिकेंटली बेटर रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज मैथमेटिकल अटेनमेंट दैन इंग्लैंड वेल्स। Large samples international comparisons of pupils' attainment since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better score of average attainment, but there was also a larger proportion of low attainers in England, where incidentally the variation in attainment scores was much greater. The percentage of gross domestic product spent on education is reasonably similar in two countries. दोनों कंट्रीज में जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंडिंग की गई है वो सेम है। सो हाउ इज़ दिस हायर एंड मोर कंसिस्टेंट अटेनिंग मैथ्स अचीव्ड? कैसे हो सकता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स। सबसे पहले हम स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे। स्किमिंग और स्कैनिंग कौन से वर्ड्स की करेंगे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। इनकी हम सबसे पहले स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे। जितने भी कीवर्ड्स थे उन सबको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। इधर आ जाए लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो है वो पेज नंबर 88 पे है और ए जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है आई वी। तो हम लोग आई वी को क्रॉस कर देंगे और ए को भी क्रॉस कर देंगे। अब आ जाए बी पे। लोअर सेकेंडरी स्कूल्स इन जापान कवर 3 स्कूल ईयर्स। जापान की बात है। फ्रॉम द 7th grade to the 9th grade virtually all pupils at this stage attend state schools. Only 3% are in the private schools. इस एज तक सारे जो हैं वो स्टेट स्कूल्स का यूज़ करते हैं और 3% जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कौन से 3 ग्रेड्स का बताया है, 7th to 9th। तो बैकग्राउंड टू मिडिल ईयर्स एजुकेशन इन जापान, उन्होंने बैकग्राउंड की स्टार्टिंग की बात बताई है। तो हमारा आंसर इसका क्या है? वी डबल आई। हम इसका आंसर क्या लिख देंगे यहाँ पे बी के साथ? वी डबल आई। अब नेक्स्ट पे आ जाए पैराग्राफ नंबर सी पे। पैराग्राफ सी को देखते हैं कि इसमें क्या कहा। ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लेसन एंड द रिमार्केबली क्वाइट क्लासेस टेक देयर ओन नोट्स ऑफ द पॉइंट मेड एंड द एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेटेड। जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती है इसका आंसर जो है ऑलमोस्ट हमारी फर्स्ट लाइन में ही होता है और एक वर्ड होता है जो हमें इसका क्लू देता है और मोस्टली हमें उस वर्ड की समझ नहीं आती। ट्रेडिशनल वेज ऑफ टीचिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द लेसन। जो पुराने ज़माने के तरीक़ेकार थे वो हमारे बेस बनाते हैं किसी भी लेसन की। एंड द रिमार्केबली क्वाइट क्लासेस टेक देयर ओन नोट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड मेड एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Old methods. Everyone has their own copy of the textbook. Supplement Central Education Authority Monshubo as part of the concept of free compulsory education up to age 15. Monbusho. These textbooks are on the whole small, presumably produced, but well set out and logically developed. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखें ज़रा, द इन्फ्लुएंस ऑफ मोनबुशो। तो आंसर क्या है हमारा इसका? डबल आई, क्योंकि मुनबशो की बात यहाँ पे ही है। और दूसरा क्या है? बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डिवेल्प। जो भी उसके मेथड्स हैं उसमें लॉजिकली डिवेल्प किए गए हैं।
लेसन्स आर ऑल फॉलो द सेम पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, जितने भी वो लेसन्स दिए जाते हैं उस एक ही पैटर्न पे दिए जाते हैं। पैटर्न क्या होता है, हमारा मेथड, एक ही तरीकाकार होता है। एट द बिगिनिंग द pupils पुट solutions टू द होमवर्क ऑन द बोर्ड, देन द टीचर्स कमेंट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन में ही आंसर है, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे, द रोल ऑफ होमवर्क, टिपिकल फॉर्मेट ऑफ मैथ्स लेसन। यहाँ पे फॉर्मेट की बात की गई है। पैटर्न क्या होता है, फॉर्मेट। तो हमारा आंसर क्या है इसका, वी। नेक्स्ट पे है ज़रा क्वेश्चन नंबर, पैराग्राफ नंबर ई पे। बेसिक मोस्टली जो है वो आंसर हमें फर्स्ट थ्री लाइन्स और लास्ट थ्री लाइन्स में मिलता है, लेकिन हम लोगों का जो अगर ध्यान दिया जाए तो जो हमारा लाइन आंसर होता है वो फर्स्ट टू लाइन्स में ही होता है, और उसमें एक ही क्लू दिया गया था। अब देख लेते हैं पैराग्राफ नंबर ई में। इट इज़ रिमार्केबली दैट लार्ज मिक्सड एबिलिटी क्लासेस कुड बी केप्ट टुगेदर फॉर मैथ्स थ्रू आउट ऑल देयर कंपल्सरी स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 15। लार्ज मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेस कुड बी केप्ट टुगेदर फॉर मैथ्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैथ्स की बात है, थ्रू आउट ऑल देयर कंपल्सरी स्कूलिंग फ्रॉम 6 to 15। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आ सकता है। कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर 6 to 15। Teachers say that they give individual help at the end of lesson or after school, setting extra work for necessary। यहाँ पे स्पेसिफिकली केप्ट टुगेदर फॉर मैथ थ्रू आउट ऑल देयर कंपल्सरी स्कूलिंग 6 to 15। ये हम द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ एजुकेशन। हमारा आंसर इसका क्या है, बी ट्रिपल आई। द की टू जापानीज सक्सेस इन मैथ एजुकेशन। यहाँ पे कहते हैं की क्या है, टीचर से दैट दे गिव इंडिविजुअल एट द एंड ऑफ लेसन और आफ्टर स्कूल getting extra work if necessary in observed lessons many strugglers would be assisted by the teachers quietly seek help from their। यहाँ पे देख ले ज़रा, असिस्टेड बाय द टीचर्स, और उनको नेबर से भी मदद मिलती है। केयरफुली और फोस्टेड क्लास आइडेंटिफाई मेक्स पीपल्स कीन टू हेल्प ईच अदर। इट इज़ देयर इंटरेस्ट सिंस द क्लास प्रोग्रेस टुगेदर। If extra help is needed and encouraging them to work harder, it seems to work at least for 95% of the school population। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, जूकू जो है एक प्राइवेट ट्यूशन सेंटर, प्राइवेट पेरेंट्स आर केप्ट क्लोजली इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड विल प्ले अ पार्ट इन हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू कीप अप विद क्लास, सेंडिंग देम टू जूकू प्राइवेट इवनिंग ट्यूशन। वो ट्यूशन पे भी उनको भेजते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, द की टू जापान सक्सेसेस इन मैथ एजुकेशन। उसकी क्या है, लोग ट्यूशन लेते हैं, नेबर्स से पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो ये इनकी की सक्सेस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है इसका, वी ट्रिपल आई। नेक्स्ट पे पैराग्राफ, सो व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ मैथ टीचिंग। कहते हैं व्हाट आर द मेजर मेजर फैक्टर्स। क्लियरली एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एटीट्यूड्स की बात है, एटीट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज़ वैल्यू, जापानीज कल्चर, मैथ इज रिकग्नाइज्ड एन इम्पोर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट थ्रू आउट स्कूलिंग, compulsory subject throughout schooling and the emphasis is on hard work coupled with focuses on accuracy। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ सकता है, द इन्फ्लुएंस ऑफ मुंशी हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, हेल्पिंग लेस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर जो है वो हम लोगों का क्या नाम है इसका, इसका आंसर जो है द की टू जापानीज सक्सेस, ये वाला आंसर है इसका। की क्या है, एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है, हमारा की फैक्टर है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम क्या देंगे, वी ट्रिपल आई। तो इस ई का आंसर क्या होगा फिर हमारा, इसको हम चेंज कर देते हैं। ई का आंसर है ट्यूशन, एक्स्ट्रा टीचर से एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं, नेबर्स पढ़ाते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, द सक्सेस ऑफ कंपलसरी एजुकेशन। ये इसका आंसर हो सकता नहीं। हेल्पिंग लेस सक्सेस, जो स्टूडेंट्स नालायक होते हैं उनकी यहाँ पे
एक्स्ट्रा हेल्प की जाती है। तो हमारा आंसर इसका क्या है? डबल आई। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 पे आ जाए ज़रा। Yes, no, not given. There is a wider range of achievement amongst English pupils studying math than amongst their Japanese counterparts. There is wider range of achievements. कहते हैं यहाँ पे wider range of achievements हैं amongst English pupils studying math than amongst their Japanese counterparts. Wider क्या होगा? Greater. Achievement, attainment. पैराग्राफ नंबर ए में आ जाए ज़रा। But there was also a larger proportion of low attainers in England. In England, where incidentally the variation in attainment score was much greater. Attainment was much greater. तो हमारा आंसर इसका क्या है? There is wider range of achievement amongst English pupils studying maths than amongst their Japanese counterparts. हमने जापान और इंग्लैंड को यहाँ पे आपस में कंपेयर किया है। Japan has significantly better record terms of average mathematical attainment than England and Wales. Large sample international comparisons of pupils' attainment since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at the pupils at the age of 13 have better scores of average attainment, but there was also a greater proportion of low attainment in England, where incidentally the variation attainment score was much greater. तो हमारा आंसर इसका क्या है? ट्रू है। There is a wide range of achievement amongst English pupils. Where incidentally the variation in attainment score was much greater. The percentage of gross national product spent on education generally reflects the level of attainment in mathematics. The percentage of gross national product spent on education. The percentage of gross national product spent on education is reasonably similar in two countries. So how is this higher and more consistent attainment in maths achieved? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हाउ दिस इज हायर द पर्सन जनरली रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ अटेनमेंट मैथमेटिक्स। तो कहते हैं कैसे, हाउ इज दिस हायर? तो आंसर हमारा क्या है? ये फॉल्स है। प्राइवेट स्कूल्स इन जापान आर मोर मॉडर्न एंड स्पेशियस दैन दैट। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स की बात ही नहीं हुई जापान की, तो हमारा आंसर क्या है? नॉट गिवन। टीचर्स मार्क होमवर्क इन जापान स्कूल्स। कहते हैं टीचर्स जो है वो मार्क करते हैं होमवर्क इन जापान स्कूल्स। अब यहाँ पे देखें ज़रा, पीपल्स मार्क देयर ओन होमवर्क। पैराग्राफ नंबर डी, यहाँ पे क्या कहते हैं? पीपल्स मार्क करते हैं, यहाँ पे कहते हैं टीचर्स मार्क करते हैं। तो ये क्या है? हमारा फॉल्स है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 to 9। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 to 13 पे। राइट द करेक्ट लेटर इन बॉक्सेस 10 to 13 ऑन योर आंसर शीट। मैथ टेक्स्ट बुक्स इन जापान स्कूल्स आर डैश। मैथ्स टेक्स्ट बुक्स इन जापान schools are dash cheap for pupils to buy, well organized and adapted to the needs of the pupils, written to be used in conjunction
नॉट वेरी पॉपुलर विद मेनी जापानीज टीचर्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। पैराग्राफ नंबर सी में आ जाए ज़रा। बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डिवेल्प दीज टेक्स्ट, यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट बुक्स आर ऑन द होल स्मॉल प्रिज्यूमली इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। बट मतलब उसको जब बनाते हैं तो वो सस्ता होता है। बट वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डिवेल्प, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? वेल सेट आउट एंड लॉजिकली डिवेल्प, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड adapted to the needs of the pupils। तो हमारा आंसर क्या है इसका? बी। व्हेन अ न्यू मैथ्स टॉपिक इज इंट्रोड्यूस्ड, जब एक मैथ का नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो क्या करते हैं? पैराग्राफ नंबर डी में आ जाए ज़रा। आफ्टर द होमवर्क हैज़ बीन डिस्कस द टीचर्स एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ द लेसन, द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक ऑफ द लेसन slowly and with a lot of repetition and elaboration। When a new math topic is done, students answer questions on the board. Students rely entirely on the textbook. It is carefully and patiently explained to the students। ये इसका आंसर क्या है? सी। यहाँ से देख लें। Slowly and with a lot of repetition and elaboration। How do schools deal with students who experience difficulties? How do schools deal with students who experience difficulties? They are given appropriate supplementary tuition। They are encouraged to copy from other pupils। डिफ़िकल्टीज़, तो ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। इसका आंसर क्या है? सप्लीमेंट्री ट्यूशन। दे आर प्लेस्ड इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास। तो इधर यहाँ पे क्या किया जाता है? उनको ट्यूशन दी जाती है। ट्यूशन वो कहाँ से लेते हैं? अपने नेबर से पूछते हैं। जूकू प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है, वहाँ से वो लोग हेल्प लेते हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या है? ए। वाई डू जापनीज स्टूडेंट्स टेंड टू अचीव रिलेटिवली हाई रेट्स ऑफ सक्सेस इन मैथ्स? वाई डू जापनीज स्टूडेंट्स क्यों लेते हैं? 12 का जो आंसर है वो हमारा यहाँ टीचर से यहाँ से लेके तो यहाँ तक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं किधर से आ रहा है। वाई डू जापनीज स्टूडेंट्स टेंड टू अचीव? Math is recognized as an important compulsory subject throughout schooling and the emphasis on hard work coupled with the focus on accuracy। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का it is a compulsory subject in Japan। They are used to working without help from others। Much effort is made and correct answers are emphasized। There is a strong emphasis on repetitive learning। हार्ड वर्क, एम्फोसिस ऑन हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और विद अ फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्यूरेसी। तो इसका आंसर क्या है? सी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।